ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा के 11/11/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदल कर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाना, ये जादूगरी बाप की है, किसी भी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पति दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के क्षीर अर्थात मीठे बच्चे। बाप क्षीर बच्चों को कहते हैं। मम्मा बाबा कहकर कल भूल न जाना। अगर भूले तो वर्षा गवा देंगे, परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, तो भी बाबा सहज रास्ता बताते, घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी नहीं छुड़ाते हैं। कहते हैं, गृहस्थी हो चाहे बैचलर हो या कुमार हो, कन्या हो, तो सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भी भूल न जाना। बाप उल्हना देते हैं। कोई कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी नहीं देते हैं। बाबा से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं और नर्क की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं, लौकिक बाप को और शिव बाबा को नहीं लिखते, ब्रह्मा बाबा को नहीं लिखते हैं। चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या। तो बेहद का बाप भी ऐसे ही समझते, पता नहीं बच्चों का क्या हाल है, इंतज़ार होता है ना। देखो बाबा, हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं। हाँ, ये भी हमें बच्चों को याद रहना चाहिए कि कैसे बाबा को हमें हमारा समाचार भी देना है। तो बाबा कहते हैं, वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता है। यहाँ भी वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता सामने भी बैठे हैं, यूं तो सब बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कितने सपूत है और कितने कपूत बच्चे हैं। तो हम सभी कौन हैं, कपूत है या सपूत है, सब डिसाइड करें अभी। हाँ, सब बच्चे हमारे बाबा के प्यारे बच्चे सपूत बच्चे हैं ना। मम्मा बाबा कहकर फिर छोड़ देते हैं। कपूत किसको कहा, जो बाबा को छोड़ देते हैं। गिद्ध भी कहता है, ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हैं, ऐसे बाप को रोज चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज खजाना देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, प्यार देते हैं बच्चों को। बाप टीचर सतगुरु तीनों है। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी लिखते हैं, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला है, सच्चुखंड का मालिक बनाने वाला है, उनको भूल जाते, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाप को फिक्र रहता है, क्या हुआ, माया ने मार डाला या विकार में ढकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना। बाबा राय देंगे, ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि यह है बाप का सबसे बड़ा बच्चा। ब्रह्मा बाबा सबसे आगे चल रहा है, इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। महावीर हनुमान इनको ही कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को। आगे रुस्तुम होने के कारण माया भी रुस्तुम हो पहले उनसे लड़ती है। बाबा कहते हैं, तुमको जो तूफान आते हैं वह पहले मुझे आएंगे। जो बाबा अनुभव भी बताते, तुम कहेंगे बाबा आपको तूफान कैसे आएंगे, आप तो बुजुर्ग हो। बाबा कहते हैं, हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको सावधान कैसे करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते नहीं, तूफान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं।
अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक दो को याद दिलाते रहो, बाबा को भी पत्र लिखो। क्या समाचार है हमारा। एक बात में एक दो को हर बात में एक दो को क्या करो, सावधान करते रहो। माया बड़ी तीखी है, गुस्सा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो। वो हद के सोशल वर्कर्स हद की सेवा करते हैं, और यह बाप तो सारी दुनिया का सोशल वर्कर है। सारी दुनिया पतित को पावन बनाना यह बाबा के ऊपर है, बाबा की जिम्मेवारी है। और बाबा बहुत अच्छी तरह से वो जिम्मेवारी निभा भी रहे हैं। बाबा को ही बुलाते हैं, ऐसे बाप को बाप कहे फिर बच्चे भूल जाते। यह गीत भी कोई का टच किया हुआ है। जैसे कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पास रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ नहीं, यह चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र है संशय बुद्धि बनाने वाले, यह चित्र है निश्चय बुद्धि बनाने वाली। दुनिया को तो ये मालूम भी नहीं भारत स्वर्ग था, भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, फिर ब्रह्मा बाबा है, विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं आकर पावन बनाओ, परंतु ये नहीं जानते वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बस तोते के मुआफिक बोलते रहते, बिगर अर्थ कुछ नहीं जानते हैं। अरे गॉडफादर कहते हो, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको भी फादर नहीं कहा जाता है। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते हैं। हाँ, तो और किसी को कैसे कहेंगे। सब समझते हैं गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा इस देह में आकर पुकारती है, ओ गॉड फादर। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाबा कहते तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो ना हम पावन बने। स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। ये नहीं समझते प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते हैं शांति हो। यह सारी दुनिया का क्वेश्चन है, उसकी जवाबदारी बाबा के ऊपर है। जब भारत नर्क हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाबा ही आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, इस भारत को हम स्वर्ग बनाने आते हैं। सब समझते गॉड फादर निराकार परमात्मा है। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। बाबा कहते तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, स्वर्ग को याद करते हो, वैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आते हैं। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण को याद करें। अब मनुष्य चाहते तो शांति है। स्वर्ग तो बाप बनाते, नर्क फिर कौन बनाता ये कोई नहीं जानते। बाबा कहते मैं तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, स्वीट वर्ड में ले जाता हूँ। स्वीट वर्ड बोलना हमारा परम धाम है, फिर स्वीट बादशाही में भेज देते हैं। ऐसे बाप से तो दिन रात पढ़कर पूरा पूरा वरसात लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ो। सवेरे का समय सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है, फिर भूल जाते हैं। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है। शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए तो बहुत सहज है। तो बाप बच्चों को जरूर याद दिलाते हैं, बाप बच्चों को जरूर याद करते हैं। देखो फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती है, बाबा को ये चिंता है कि फलाने आत्मा की चिट्ठी बच्चे की नहीं आई है, क्या करें। देखो क्या हो गया होगा। वह जब सामने आते तो पूछता हूँ क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाबा के साथ इतना लव नहीं, पाई पैसा कमाने वाले में लव चला जाता है। बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज़ मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते ना, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए।
आज फाइनल करेंगे सभी। हाँ, जो जो भी कुछ होता है पूरे दिन में, रात को हम बाबा को बता करके, हाँ, याद प्यार दे करके फिर सो जाएं। इस समय सारी दुनिया का मुंह काला हो गया है, उनको बाबा आ करके गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। कैसा जादूगर है, स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है। वहाँ यह पता नहीं रहता कि हमारे पीछे कौन कौन आने वाले हैं, समझते बस हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह। फिर जंगल कोई गॉड नहीं बनाते, वो तो रावण बनाते। रावण पुराना दुश्मन है जिसको कोई नहीं जानते। बाबा पूछते तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते याद रखना, मुझे भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते उनको याद करते और स्वर्गवासी बनाने वाले को बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप को नहीं भूलेंगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय बाबा हम बच्चों के सामने हाजिर नाजिर है। कहते हैं हाजिरा हजूर, वो भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त तो बाप भी गुप्त। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊँ कैसे? गर्भ में आऊँ तो गर्भजल में आना पड़े। इसलिए बाबा गर्भ में नहीं आते हैं, पर गाया प्रवेश करते हैं। मैं गर्भजल में क्यों आऊँ? मैंने कौन सा गुनाह किया? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? स्वर्ग का मालिक तो तुम बच्चों को ही बनाता हूँ। यहाँ सन्मुख बैठकर सुनने से सबको मज़ा आता है, यहाँ से बाहर जाने से सब भूल जाते हैं। 21 जन्मों के राजा ही लेना और साधारण प्रजा में पद पाना फर्क है। भीड़ लोग रोटला खाते हैं, साहूकार लोग माल खाते हैं। फर्क है ना मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय श्रीमत मिलती है तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए, शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं। 8 पास विद ऑनर होते हैं, अष्टरत्न, उनमें आना चाहिए। उनमें नहीं आते हैं तो 108 में आओ, बाबा मार्जिन दे रहे हैं। नहीं तो फिर 16,108 में आओ, वो तो बहुत बड़ी माला है, उनको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं, बाबा कहते फॉलो करो। यह ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 में जाता है, और मम्मा जवान नंबर में जा सकती है, नंबर 1 में वो भी आ सकती है। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? गफलत क्यों करते हो? दोनों को बाबा राय दे रहे हैं, जो यंग है उनको भी और जो ओल्ड है उनके लिए भी। बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते, प्रण भी कर लेते हैं, परंतु बाहर गए खलास। हम कह भी देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे। कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते। वंडर है, यह है बिल्कुल नई पढ़ाई जो कोई शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है। इस अंतिम जन्म में बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ते थे, नारायण का भी पूजन करते थे, गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे ब्रह्मा बाबा। लक्ष्मी को कैसे मुक्त कर दिया, वो दिखाते हैं ना, नारायण जी के पाँव विष्णु जी की दबा रही है तो ब्रह्मा बाबा ने उनको मुक्त किया, और दोनों का खड़े ऐसे एक जैसे लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। इस तरह का बहुत अच्छा प्यारा बाबा ने चित्र बना दिया। ऐसा चित्र तो सिर्फ अपने बाबा के घर में मिलता है। दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो। बाबा और वर्षे को याद करो, स्वर्ग के है ही देवी देवता, इसलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते थे, परंतु ब्रह्मा के बिगड़ काम भी कैसे हो,
हाँ, बीके बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। बाबा कहते हैं गीता में लिखा है मन मना भवो मध्याजी भव, चाहे मुक्ति का या जीवन मुक्ति का दोनों का वर समय देता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत वेले उठ कर विचार सागर मंथन करना चाहिए। दिन में भर काम करो, वो तो बाबा ने छुट्टी दी है, परंतु अमृत वेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख बहुत फील होगा। बहुत सुख बाबा कहते फील होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते, फिर चले जाते, कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तब पास विद ऑनर होंगे। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता। बाबा फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए। याद से ही तुम क्या बनेंगे भाई, कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाबा की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएगी। आज का स्लोगन है सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही कौन है, संतुष्ट मणि हैं। तो ऐसे दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।